अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट बर्फ़ी की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप दूध से हम बनाएंगे। जी हाँ, ये बहुत इजी रेसिपी है। अगर आपका मीठा खाने का दिल कर रहा है या अचानक में गेस्ट आ जाते हैं तो आप ये रेसिपी जल्दी से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी ईजी है और ये आपकी क्रेविंग्स को भी पूरा कर देगी। ये बहुत मज़े की बनती है और बग़ैर खोए के बनाएंगे। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर आधा कप दूध शामिल कर देना है। अभी मैंने इसको फ्लेम के ऊपर नहीं रखा, उससे पहले जो जो प्रोसेस करना है वो बता रही हूँ। तो आधा कप दूध शामिल करने के बाद उससे भी आधा क्वांटिटी में जो है आपने चीनी शामिल कर देनी है। पिसी हुई चीनी है, 4 टेबल स्पून होगी ये इनफ। और ये आपने पिसी हुई ऐड करनी है। 2 टेबल स्पून आपने ऑयल ऐड कर देना है, जो रेगुलर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं वो। अच्छा, चीनी जो है वो मैंने पिसी हुई इसलिए ऐड की ताकि काम जो है वो जल्दी हो जाए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्राइंडर में भी इसको पीस सकते हैं या फिर आप रेगुलर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बस आपने चीनी के डिज़ोल्व होने तक इसको मिक्स करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 कप जो है वो मिल्क पाउडर लिया है। ये आपको इजीली मिल जाता है, कोई सा भी इस्तेमाल कर लें, बस टी वाइटनर ना हो। तो ये भी मीठा होता है, इस वजह से मैंने चीनी की क्वांटिटी कम ही रखी है, इससे बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाती है। अगर आप और कम मीठा पसंद करते हैं तो आप 3 टेबल स्पून शुगर कर सकते हैं। तो अब आपने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि इसके अंदर जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। आप क्वांटिटी डबल करके भी बना सकते हैं। मैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो 1 कप जो है वो हमने मिल्क पाउडर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको फ्लेम के ऊपर रख दिया है। फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम टू लो है, क्योंकि ये बहुत जल्दी थिक होने लग जाता है, ये बहुत जल्दी नीचे भी लगने लगता है। तो आपने मुस्तकिल चमचे चलाते जाना है और देखें ये थिक होने लगेगा। जैसे ही इकट्ठा हो जाए और ये अपनी साइड्स छोड़ दे तो आपने 1 टेबल स्पून घी ऐड करके और इसको अच्छी तरह से साइड्स जब तक रिलीज़ ना हो जाए जब तक पकाना है। अगर आप चाहें तो मैंने थोड़ा सा इसको और कुक करके इसको निकाल लिया था, लेकिन अगर आप फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं और बिगनर्स हैं तो आप जो है ना, जो मैंने बताया है, घी डाल के 1 टेबल स्पून आपने इसको भून लेना है। भूनना नहीं मतलब इसको इतना पकाना है कि ये साइड्स छोड़ दे, इकट्ठा हो जाए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से मेरे जिस तरह किया अगर आप संभाल सकते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको प्लेट के अंदर निकाल लिया। प्लेट को मैंने पहले से ही ग्रीस कर लिया था और मैं इसको उसके अंदर फैला दूँगी थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी हवा लगेगी तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको फ्रिज में रखूँगी 10 मिनट बाद ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, जिस तरह से हमें चाहिए। जैसे आटा गूंथते ही ये वैसा हो जाएगा। तो मैं इसको देखें 10-15 मिनट बाद मैंने निकाला और ये बिल्कुल भी अब चिपक नहीं रहा है। मैंने हाथों में घी भी लगा लिया है। अब मैं इसकी जो है ना डो बना के अच्छी तरह से इसको रोल कर लूँगी। किस तरह से वो आप लोग देखते जाएँ। देखिए आराम से ये उठ रहा है। अगर आप लोगों से नहीं उठे तो आपका मतलब ये मिक्सचर जो है वो सही नहीं पका। तो आपने इतना पकाना है जब ये साइड्स छोड़ दे अपनी और इकट्ठा हो जाए। तो देखें इसको हम अच्छी तरह से रोल कर लेंगे, फिनिशिंग आनी चाहिए। इस तरह से हमने इसको रोल कर लिया है। अब यहाँ पे जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा हलवाई वाला लुक देने के लिए, थोड़ा फैंसी बनाने के लिए चांदी का वर्क इस्तेमाल कर रही हूँ। एक ही मेरे लिए बहुत हो गया था। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी बनाई तो 2 भी लगा सकते हैं, या दोनों में से कुछ भी ना लगाएं, सिर्फ बादाम पिस्ते से गार्निश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को बहुत क्रेविंग हो रही है कुछ हलवाई स्टाइल कोई मिठाई खाने की, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इसको जल्दी से बना के खा सकते हैं। तो आपने जो साइड्स हैं इसकी एजेस वो निकाल देनी है ताकि ये थोड़ा सा क्लीन हो जाए और ये अच्छा सा इसकी कटिंग हो अच्छी सी। तो अब हमने इसको इस तरह से पीसेस में कट कर लिया। आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के पेड़ा भी बना सकते हैं। ये बहुत मज़े की मिठाई बन के तैयार हुई थी। आप अगर चाहें तो इसके अंदर कोई भी एसेंस पकाते टाइम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि काजू का एसेंस होता है, पिस्ता होता है, बादाम का होता है। तो आपको ऐसा लगता है हलवाई से जो आप काजू बर्फ़ी ये इस तरह से लाते हैं तो आपको लगता है कि कितने सारे काजू डाल के इसको बनाई गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब एसेंस का कमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पिस्तों का पाउडर थोड़ी सी चॉप करके ऐड कर दिए हैं। आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं, खाली ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट है, इसका टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट मिठाई होती है ये। और ये देखें दाना भी इसके अंदर बना है, ये नहीं कि एक पेस्ट सा बन गया हो। तो बहुत ज़बरदस्त ये मिठाई बन के तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे पिक्चर शेयर कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।